हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों हमारे चल रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या चल रहे थे बच्चों? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चल रहे थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम के नियम की प्राप्ति। हमें क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट चार्ज होगा, उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी होगा जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है भाई, इससे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। क्या है हमारे पास? एक पॉइंट चार्ज है। ये क्या है हमारे पास? एक पॉइंट चार्ज है। क्या है हमारे पास? एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है भाई, इससे आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पर हमको क्या निकालनी रहेगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, वही जो पॉइंट चार्ज है ना, बिंदु ओ पर रखा है। मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ है जिस पर ये आवेश रखा है। आवेश जो है ये पॉइंट, यानी कि पॉइंट चार्ज है। क्या है हमारे पास? एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है भाई, चलिए इसके लिए सबसे पहले इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक एक गोलीय पृष्ठ की रचना करनी होगी। क्या करनी पड़ेगी? एक गोलीय पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं। एक ऐसा एक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं भाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? गोलीय पृष्ठ है जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर हमारे पास बिंदु ओ है। ठीक, अब ये जो पॉइंट पी है ना, इस गोलीय पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव मानना पड़ेगा, यानी कि एरिया एलिमेंट मानना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। क्या है? स्मॉल एरिया एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इस गोलीय पृष्ठ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। ठीक, अब इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर होगी? इधर की साइड होगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? डी ए वेक्टर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी किधर होगी? इधर की साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलेंगे ई वेक्टर। ठीक, इतनी बात समझ आएगी? ये बताइए पहले आप। यानी कि हमारे पास क्या है? एक पॉइंट चार्ज होगा, उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक गोलीय पृष्ठ हमें मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक गोलीय पृष्ठ को मानना पड़ेगा, उस गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मानना पड़ेगा, जिस पर हमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मानना पड़ेगा। इस एरिया एलिमेंट, जो ये हमारे पास एरिया एलिमेंट है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की साइड होगी, और इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी साइड होगी, यानी कि डी ए वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? बताइए। ठीक है, चलिए भाई अब क्या करते हैं? देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यानी कि सबसे पहले हमें इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डी फाइव ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, अब जो थीटा है क्या है? कोस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी लोगे आप यहाँ पे? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया एलिमेंट है, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री।
यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे 0 डिग्री। तो लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0। ठीक, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला ये केवल इस छोटे से एरिया एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स निकला है हमारे पास। ठीक है, अब ये तो छोटे से एरिया एलिमेंट से, हमको तो इस पूरे सरफेस से निकालना है ना। ठीक है भाई, हमें तो इस स्फेयर से पूरे स्फेयर से निकालना है। ठीक है, ये तो छोटा सा इससे निकला, हमें तो पूरे के लिए निकालना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए, पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, चलिए डी फाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए डी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर आएगा फाई ई, ये हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा डी ए का। ठीक, अब फाई ई इज इक्वल टू ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, देखिए भाई, अब आपको क्या करना होगा। ठीक, अब आपको गॉस की परमें लगानी पड़ेगी। क्या, गॉस की परमें देखेंगे, गॉस की परमें से, गॉस की परमें से। ठीक है, गॉस की परमें क्या थी, गॉस की परमें थी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो थे गॉस की परमें हमारे पास। अब इस फाई ई के स्थान पर क्या रख दो, इस फाई ई के स्थान पर क्या रख दो, फाई ई के स्थान पर क्या रखो क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस फाई ई के स्थान पर आप ये रख दोगे। ठीक है, मैं ऊपर से रब करता हूँ थोड़ा, इस फाई के स्थान पर क्या रख दोगे, रखोगे क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ई इज इक्वल टू क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ये अपोर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सही करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आएगा, इसको थोड़ा सा हमने सही करके लिखा है। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई निकल कर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट पी पर क्या निकला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमको निकालना था। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इससे हमें क्या करना, प्रूफ कूलम्ब्स का लॉ हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या निकालना है, क्या करना है कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना होगा। चलिए करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ। तो देखिए कैसे करना, लिखेंगे यदि बिंदु बिंदु P पर यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट स्थित हो, तो यानी कि Q नोट, यानी कि क्या हमारे पास Q नोट स्थित हो, तो Q नोट पर लगा वैद्युत बल,
ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पी पर अगर हम परीक्षण आवेश रख देते हैं, परीक्षण आवेश क्या नोट रख देते हैं, तब इन दोनों पर जो वर्ष लगेगा, जो वैद्युत बल लगेगा, वो कितना लगेगा, देखिए कितना लगेगा, वो होता है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू नोट ई, ये फोर्स हमारे पास लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास F अपॉन क्यू नोट। इस क्यू नोट को हम इधर लेते गए और ये F हमारे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। ठीक है, अब इस E की वैल्यू, इस E की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, रखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ऊपर से। तो क्या करना है, F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई की वैल्यू क्या थी, वो ई की वैल्यू हमने रब कर दी, चलो मेरे को याद है कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ई की वैल्यू थी जो हमने निकाली थी, वो निकाल करके हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, अब लिखेंगे F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे क्यू वन यानी कि क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बस हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सही करके लिखा है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, कूलम्ब्स फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास, कूलम्ब्स फॉर्मूला है। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। या हम उसको लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट था, इसमें बदल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट जुड़ेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यही हमको क्या करना था भाई, प्रूव करना था। ठीक है, ये क्या हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है, किससे प्रूव किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।